जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया है। आप छोटी सी लगी है, इसी से अंदर जाते थे, एक छोटी सी सीढ़ी। उस समय की कोई अगर लीप ही रही होगी, कोई सेनापति रहते थे और यहाँ पे हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक द चैनल। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रीवा में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखे थे केवटी वाटरफॉल की, और केवटी वाटरफॉल के जस्ट ही पास में बना हुआ है यहाँ पे एक केवटी का किला, जो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। केवटी का किला जो है मध्य प्रदेश के रीवा शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर महाना नदी के किनारे स्थित है। और इस किले का निर्माण बांधवगढ़ के राजा शालिवाहन के सबसे छोटे पुत्र नागमल ने 1500 AD में करवाया था। फिर 1857 की जब क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुए, तो उसमें ठाकुर रमण सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए मुख्य केंद्र बना लिया था। इसलिए यह किला प्राकृतिक सुंदरता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। उनके साथ और ये दूसरी बाइक यानी कार है, इनके साथ भी ये फैमिली है, बड़े फैमिली के साथ आए थे। तो किला बंद है और बहुत ही बुरा हुआ हम लोगों के साथ भी, क्योंकि इतनी दूरी से इतना मेहनत करने के बाद अगर यहाँ पे आया हूँ, ओपन नहीं था तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी लोग इसके अंदर कुछ भी यानी एक्टिविटी कर देते थे, जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया है। आपको दिखाऊं पहले बाहरी साइड से कितना मस्त किला है वाला। देखो दोस्तों, ये रही यानी वाटरफॉल वाली जो रिवर है, जैसे ये रहा किला सामने, जो कि बिल्कुल वहाँ वाटरफॉल के पास जाता है। और ये रहा किला का मुख्य द्वार यानी बाहरी साइड। ये किला उतना ऊंचा नहीं था, उतना बड़ा नहीं था, बस यानी यहाँ पे शासक नहीं, कोई सेनापति रहते थे और यहाँ पे कुछ अलग प्रकार की तकनीकें हुआ करती थी जो कि किला को सुरक्षित बनाती थी। हम उन सारी बातों को आज क्लियर करने वाले हैं, जो कि एक किला बंद हो चुका है। आखिर में यहाँ पे किसका राज हुआ करता था, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। युद्ध हुए, कितने लड़ाइयाँ हुई और ये किला अंग्रेज़ों के अधीन रहा या नहीं रहा, उन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये किला इतना, मध्य प्रदेश सुना है कि मध्य प्रदेश अंग्रेज़ों को उतना गुलाम था नहीं, और यहाँ की दीवारें बहुत ही नक्काशी तरीके से बनाई गई हैं। आपको हम पास से चलकर दिखाते हैं किस तरह से बनाया गया है और इसकी क्या टेक्निक्स यानी उस समय की इंजीनियरिंग क्या रही, और उस समय पे किस तरह से पत्थरों को नक्काशी करके किले का निर्माण किया जाता था। अभी मैं सामने देख रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो लगा है बोर्ड, और उस बोर्ड पे क्या लिखा है, किसका राज हुआ करता था, बट बोर्ड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। दोस्तों उस समय की अलग ही कोई इंजीनियरिंग रही होगी इस किला को बनाने के लिए। जैसा कि किला में इस तरह के कुछ बनाया गया है तरीके का छिद्र, इससे ऊपर क्या हुआ करता था, शायद पानी जाता था। यानी किले का ऊपर जो टैंक बना है उन सब में पानी, लेकिन पानी हर एक जगह से नहीं निकल सकता, बट इसको बंद कर दिया गया है कुछ पत्थरों से और सीमेंट से। यहाँ की तकनीक अलग थी। और ये वाले जो गेट के पास वाले पत्थर हैं, इस पर अलग ही तरीके की नक्काशी कर दी गई है। यहाँ पे फूल या तो कोई डिज़ाइन या तो कुछ लिखा हुआ है। उस समय की कोई अगर लिप ही रही होगी, हमें लगता है इस पे या तो कुछ लिखा है या कोई फूल बनाया गया है। इस तरह की यहाँ पे गेट का नक्काशी किया गया है। गेट इसी तरह से है। यहाँ पे देवी देवता थे तो उस तरह की कुछ नक्काशी इन पत्थरों में कर दी गई है। यहाँ पे कुछ स्टैचू बनाई गई है यानी मूर्ति, ये गौतम बुद्ध की है। हमें ऐसा लगता है गौतम बुद्ध की है, क्योंकि उस समय बुद्ध की यानी प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था। और यहाँ पे कुछ इस तरह की मूर्तियाँ हैं जिस पे ये राजा नक्काशी करवाए थे, इसका मतलब कुछ और ही था। और यहाँ पे ये भी मूर्ति है, बट इन सब मूर्तियों का संकेत क्या है, उस समय की तकनीक यानी जो सेल यहाँ पे टेक्नोलॉजी थी बहुत ही अच्छी थी। बहुत से लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं, बट क्या है ना कि यहाँ पे किला बंद होने की वजह से असुविधा का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो चलते हैं दूसरे साइड में, आपको हम किला दिखाते हैं। दोस्तों जो केवटी का किला है, ये जो राजाओं के अधीन था, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का अधीन हो गया, और यहाँ पे बहुत से युद्ध भी हुए। और जानते हो ये जो केवटी वाटरफॉल के पास में बना यानी ये जो किला है, ये महाना नदी पे, सॉरी मैं केवटी का जो बीहर नदी या तमस नदी ये सब बताता था, वो गलत था। बट अभी मैं बोर्ड में लिखा देखा, और केवटी का किला जो बना है एक केवटी कुंड के पास में बना है, और यहाँ पे रमणीय वातावरण भी है यानी बहुत ही सुंदर शीतल भी है। और ये जो है वाटरफॉल के पास वाला किला है, ये महाना नदी पर है। वाटरफॉल भी केवटी का महाना नदी पर बना है। और ये
इधर से किला इतना ध्वस्त हो चुका है जिससे कि लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। इधर पे बना दिया गया है तोड़ फोड़ के, पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे बंद था पूरी तरह से। किला कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। यहाँ पे अभी बना दिया गया ईंट से, पहले बंद था। अगली बार आया था तो हम लोग इस वाली दीवार पे चढ़े थे, घूमे थे, वहाँ तक गए थे, दीवार ही दीवार। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। किला बहुत दूर तक है, किसी दूसरे साइड से अगर किला खुला होगा तो हम वहाँ से अंदर चलेंगे, क्योंकि मेरे कुछ साथी लोग उधर गए हैं किला के पास। यानी ग्रीन घास बहुत ही ज़्यादा, यानी हरी घास है, सूखी बिल्कुल नहीं मिलेगी घास। यहाँ पे ऐसा क्या था जो यहाँ पे इस तरह से बाउंड्री बना दी गई है, कुछ तो रहा होगा। यहाँ पर भी किले का आकार का बना रहे हैं कुछ, क्या हो सकता है ऐसा यहाँ पे जो बना रहे हैं, कुछ अजीब सी जगह। अगर कुछ पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये सामने क्या है, कुआं, हो हाँ ये कुआं है, इसमें पानी भरा रहता है। अभी फ़िलहाल पानी भरा है नहीं, तो चलता हूँ आगे। मेरे दोस्त लोग उधर पहुंच चुके हैं पास में बहुत, और मैं अभी पीछे था। वो लोग बाइक लेकर गए हैं, मैं बोला कि मैं पैदल आता रहूँगा यात्रा करते हुए। उस समय की टेक्निक से यानी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रही होगी इस किला को बनाने में। बहुत ही चिकनी और बहुत शार्प भी ईंटें इसमें लगे हैं, यानी पत्थर लगे हैं। अभी यहाँ पे मेन गेट बंद कर दिया गया है जिससे लोग अंदर जाते थे, बट उसमें क्या है ना, मेन गेट बंद होने के बाद यहाँ पे दो जगह एक दीवार को तोड़ करके ईंट का गेट यानी लोहे का बना दिए हैं गेट, यानी ईंट का पिलर खोद दिए हैं, बनाए हैं। चलते हैं इसी से गेट के अंदर, यानी इस किले के अंदर इसी गेट से चलते हैं, जो कि अभी ईंट से बना दिया गया है, हाल ही का बना लगता है। और दीवार पूरी तरह से तोड़ दी गई है। पहले यहाँ पे बंद हुआ करता था और लोग यहाँ पे नहीं आते थे, बट सारे के सारे दोस्त उधर चले गए हैं। अभी एक किला जो इस साइड है, इससे अंदर जाओगे एक छोटा सा गेट लगा है, उसके अंदर जाओगे तो एक ऐसी सीढ़ियाँ बनी है जो कि किले के निचले हिस्से में जाती है। सीढ़ी में सामने छोटा सा गेट दिखाता हूँ, वो बंद कर दिया गया है, नहीं तो उससे लोग किले के अंदर जाते थे। वहाँ पे एक छोटी सी सीढ़ी बनाई थी जिससे अंदर जाते थे, वहाँ पे हमेशा पानी निकलता रहता था, मस्त शुद्ध पीने वाला पानी। तो हम लोग आए थे अगली बार, और यहाँ से आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ किले के अंदर से। ये रहा सामने किला और ये रहा कुंड जिसके जस्ट पास में बना है केवटी का किला। ये महाना नदी है। अभी मैं आया था तो आपको वहाँ से दिखाया था वीडियो, वहाँ से मैं शूट किया था। और यह वाटरफॉल का पानी इस साइड चला जाता है, यानी कि उधर से पानी आता है, इस कुंड में गिरता है और यहाँ से इधर चला जाता है। अभी लगता है हाल ही में बाढ़ आई थी जिससे पेड़ उखड़ गए हैं और इसी साइड से होते हुए चला जाता है। वो रही वो दीवार जिससे कोई भी अंदर नहीं आ सकता। और ये रहा पूरा किला। अभी मैं किले के अंदर हूँ। ये किला उस साइड उस तरह से नहीं बना है जैसे कि प्रयागराज का किला बना है या कोई अन्य किला बना रहता है। बस इसमें छोटी छोटी यानी ऊंची ऊंची दीवार बनी है, फिर उस दीवार के पास में कुछ खास नहीं, बस इसे वाटरफॉल के पास कोई नहीं आया। यहाँ पे लगता है सेना रहती थी या तो शस्त्रागार बनाया गया था। बस ये है किला, देख सकते हो। इधर सीढ़ी जो छोटी सी लगी है इसी से अंदर जाते थे, एक छोटी सी सीढ़ी मिलती थी, बंद है। और ये रहा वाटरफॉल। दोस्तों किला उतना बड़ा नहीं है जितना कि होना चाहिए अन्य किलों की तरह। यहाँ पे लगता है शस्त्रागार बनाया गया था, सेना को रहने के लिए जगह बनाई गई थी। तो दोस्त लोग सब घूम टहल लिए हैं, हम आपको थोड़ा दिखाते हैं पहले इस साइड जिधर से हम लोग नहीं गए हैं। अगर देखता हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या है। हो ये गजब का गुफा है यार, लेकिन डर भी लग रहा है यहाँ पे। अच्छा पहले लोग गुफाओं में कैसे रहते थे, अभी तो लाइट नहीं रहती तो लोग नहीं रह पाते, और हम इस तरह की जगह पे हैं और ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, इसके ऊपर चढ़ना अच्छा नहीं है। चलो चलता हूँ बाहर इस साइड। इधर भी लोग हैं बट इस साइड से बाहर चले जाते हैं, कोई कुछ खास है नहीं। चलता हूँ दोस्तों बाहर यहाँ से। तो दोस्तों इसी के साथ करता हूँ अपने इस ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वाटरफॉल के साथ, जो कि हम लोग जाने वाले हैं चचई वाटरफॉल, जो कि पड़ता है पूर्वा वाटरफॉल वाले रास्ते में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हम आपको मध्य प्रदेश की कुछ अच्छी अच्छी जगहों को घुमाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।